रोल्स रॉयस एक ऐसी लग्जरियस कार जो दुनिया के हर एक बिलियनर की पहली चॉइस होती है। लेकिन आपको ये जानकर झटका लगेगा कि कार को बनाने वाला एक गरीब लड़का था जिसके पापा एक मिलर थे जो गेहूं पीसकर आटा बनाते थे और केवल 4 साल की उम्र में उसने अपने पिता को खो दिया। इस घटना के बाद उसकी फैमिली पर गरीबी का बादल छा गया। सिर्फ 9 साल की उम्र में उसका स्कूल छूट गया और एक वक्त की रोटी के लिए वो दिन रात फैक्ट्रीज में मजदूरी करने लगा। लेकिन कैसे एक गरीब बच्चे के हाथों ने रोल्स रॉयस जैसे लग्जरियस ब्रांड को खड़ा किया। बस आप एंड तक बने रहिए, ये कहानी आपको हैरान कर देगी। साल है 27 मार्च 1863 जब इंग्लैंड के एक छोटे से गांव एल्बर्टन में हेनरी रॉयस का जन्म हुआ। रॉयस एक सिंपल और गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता जेम्स रॉयस एक मिलर थे, यानी एक ऐसे कारीगर जो अनाज पीसकर लोगों के लिए आटा बनाते थे। रॉयस की फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब हेनरी रॉयस केवल 4 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। गरीबी का असर रॉयस के बचपन पर इतना था कि उन्हें केवल एक टाइम की रोटी के लिए अपने गांव से बड़े शहर लंदन में शिफ्ट होना पड़ा, केवल एक उम्मीद के साथ कि कुछ काम मिले। रॉयस के लिए पढ़ाई करना एक सपने जैसा था। उन्होंने अपना बचपन एक स्कूल की बेंच पर नहीं बल्कि मजदूरी करते हुए फैक्ट्रीज में बिताया। सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि घर चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। रॉयस का पहला काम रेलवे वर्कशॉप में था जहां उन्होंने छोटी मोटी चीजें रिपेयर करनी शुरू की। वो एक छोटे नट और बोल्ट को भी इतनी परफेक्शन के साथ टाइट करते थे कि उनका काम देखने वाले भी हैरान हो जाते और वही परफेक्शन उनकी किस्मत बदलने वाली थी। उन्होंने फैक्ट्री में सिर्फ काम नहीं किया बल्कि अपने हर दिन को एक नई किताब की तरह पढ़ा। एक छोटी सी फैक्ट्री में रॉयस अपने स्पेयर टाइम में भी एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। उनको बिलीव था एक दिन वो अपने हाथों से कुछ ऐसा बनाएंगे जो दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। लेकिन आसान रास्ते रॉयस के लिए कभी बने ही नहीं। जब उनका काम रेलवे से खत्म हुआ उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल फर्म ज्वाइन किया। वहाँ उन्होंने मोटर्स और मशीन्स के बारे में सीखना शुरू किया। वहाँ रॉयस ने पेशेंस एंड परफेक्शन के बारे में और भी बारीकी से जाना। रॉयस ने अपनी जिंदगी में बहुत गरीबी झेली थी। ना उनके पास पैसे थे और ना ही पढ़ाई का कोई चांस। तभी उनके लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया जो उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। उनके लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति का एंट्री होता है जो पूरा गेम ही बदल देगा। हेनरी का एक नया बिजनेस पार्टनर। आखिर कौन है ये? एक लाइक करके एंड तक बने रहिए। अब हेनरी रॉयस की जिंदगी में एक और प्रॉब्लम उनका इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे उनकी सेहत खत्म होती जा रही थी। अनफॉर्चुनेटली रॉयस एक दिन काफी बीमार पड़ जाते हैं। जब उन्होंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने उनको रिलैक्स करने की सलाह दी और कहा कि वो अपना ध्यान किसी ऐसे 100 के इन्वेस्टमेंट में लगाए जो उन्हें फिजिकली और मेंटली रिलीफ दे सके। रॉयस को डॉक्टर ने एक कार लेने का सजेशन दिया। उस समय कार्स अभी भी लग्जरी चीज थी और उनका आइडिया था कि कार उनके ट्रैवल को ज्यादा कंफर्टेबल बनाएगी। रॉयस ने कार लेने का फैसला किया और जल्दी ही उन्होंने एक डेकावली मॉडल की फ्रेंच कार खरीद ली जो उस समय एक पॉपुलर मॉडल थी। पर जब रॉयस ने इस कार में ट्रैवल किया तो उनका एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था। कार चलाने में काफी आवाज करती थी और रोड में चलाने का एक्सपीरियंस इतनी बेकार थी कि रॉयस को लगता था ये उनका डिसीजन गलत हो गया है। ऐसे में उन्होंने सोचा अगर कार को बेटर बनाया जा सके तो मैं क्यों ना उसे परफेक्ट बना दूं। रॉयस की सोच ये थी कि कार को इस तरह से रीडिजाइन किया जाए जो न केवल चलाने में परफेक्ट हो बल्कि उसमें नॉइस, वाइब्रेशन और हर तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। रॉयस ने अपने दिमाग में इस कार को रीडिजाइन करना शुरू किया। रॉयस ने कार के इंजन से लेकर सस्पेंशन तक हर चीज को मॉडिफाई करना शुरू किया। वो इतना डिटेल में काम करते थे कि उन्होंने कार के हर पार्ट को एनालाइज किया, इंजन को रिवर्क किया, पार्ट को परफेक्टली फिट किया और वाइब्रेशन को दूर करने के लिए सस्पेंशन सिस्टम को परफेक्टली डिजाइन किया। जब रॉयस की कार मॉडिफाई हो गई तो वो बिल्कुल स्मूथ चल रही थी, ना नॉइस ना वाइब्रेशन। अपने काम का रिजल्ट देखकर रॉयस इतने खुश हुए कि उन्होंने सोचा ये कार केवल मेरे लिए नहीं दुनिया के लिए भी होनी चाहिए। तभी उन्होंने अपनी वर्कशॉप में एक ऐसी कार का डिजाइन बनाना शुरू कर दिया जो लग्जरी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी का परफेक्ट ब्लेंड हो। अब रॉयस ने न्यू टूल्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को अपग्रेड करना शुरू कर दिया था ताकि कार मैन्युफैक्चरिंग करने में आसानी हो सके। अब रॉयस के पास एक आइडिया था, एक कार जो केवल चलाने के लिए नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी बनेगी। लेकिन उसे सफलता तक पहुंचाने के लिए एक पार्टनर चाहिए था। तभी एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो उनकी ड्रीम्स को रियलिटी में बदल देगा, चार्ल्स रॉल्स। आखिर चार्ल्स रॉल्स है कौन? कैसे हेनरी और चार्ल्स का मुलाकात हुआ? कैसे एक मीटिंग की वजह से एक ब्रांड रोल्स रॉयस का जन्म हुआ जो आज हर एक बिलियनर की पहली चॉइस है? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके एंड तक बने रहिए।
हेनरी रॉयस ने अपने इनोवेशन के लिए सब कुछ किया था, लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग थी, अपनी कार को दुनिया के लोगों तक पहुंचाना। रॉयस को एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो उनके सपनों को सच कर सके। यही वो समय था जब चार्ल्स रॉल्स की एंट्री हुई। रॉल्स एक अमीर बिजनेसमैन थे और कार के शौकीन रखने वाले इंसान भी। जब उन्होंने रॉयस की कार के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि ये कार कुछ खास कर दिखा सकती है। रॉल्स ने रॉयस को कांटेक्ट किया और दोनों की मुलाकात हुई। रॉयस ने अपनी कार दिखाई और रॉल्स को कार देखते ही समझ आ गया ये कार सिर्फ एक कार नहीं, एक मास्टरपीस है। रॉयस और रॉल्स की दोस्ती 1904 में शुरू हुई। दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम रॉल्स रॉयस रखा। रॉयस अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स में एक्सपर्ट थे और रॉल्स को बिजनेस संभालने का बहुत अच्छा ज्ञान था। दोनों ने अपनी स्किल्स को मिलाया और एक सक्सेसफुल कंपनी की शुरुआत की। उनकी पहली कार थी द 10 HP। जब मार्केट में लॉन्च हुई तो लोग देखकर हैरान रह गए। ये कार अपनी मजबूती, लग्जरी एंड शानदार परफॉर्मेंस के लिए मशहूर हो गई। देखते ही देखते रॉल्स रॉयस का नाम कार इंडस्ट्री में फेमस हो गया। ये सफर इतना आसान नहीं था। रॉल्स रॉयस को ज्यादा कार बनानी थी, रॉ मटेरियल का इंतजाम करना था, हर कार की क्वालिटी अच्छी रखनी थी। सब कुछ सही चल रहा था कि 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया और वॉर का इम्पैक्ट रॉल्स रॉयस पर भी देखने को मिला। लेकिन रॉल्स रॉयस ने ऐसा क्या किया कि वॉर की वजह से उनकी सेल्स 10 गुना बढ़ गई और उनके लिए लोगों के दिल में एक अच्छी जगह बन गई। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, रॉल्स रॉयस के लिए एक नया चैलेंज आया। उन्होंने डिसाइड किया कि अब सिर्फ लग्जरी कार नहीं बनाना है, कुछ ऐसा बनाएंगे जो वार में काम आए। उन्हें अपने काम को बदलना पड़ा। कार की जगह उन्होंने वार के लिए इंजन्स बनाना शुरू किया। रॉल्स रॉयस के पास एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी जो उनके इंजन्स को दुनिया भर में मशहूर बनाती थी। जब वॉर का टाइम आया, उन्होंने अपने इंजन्स को एकदम नए तरीके से डिजाइन किया ताकि वो फाइटर प्लेन्स और आर्मी व्हीकल के काम आ सके। जो इंजन्स पहले केवल लग्जरी के लिए यूज होते थे, अब वही सेम इंजन्स वॉर के लिए भी यूज हो रहे हैं। उन्होंने अपने सिल्वर गोस्ट इंजन को मॉडिफाई करके रॉल्स रॉयस ईगल इंजन बनाया। ये इंजन इतना पावरफुल था कि ब्रिटिश और फ्रेंच जैसे एयरफोर्स ने अपने फाइटर प्लेन्स में इसे लगाना शुरू कर दिया था। वार जीतने के लिए ये इंजन एक की वेपन बन गए थे। ये इंजन्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि सोल्जर्स को पूरा भरोसा था कि वो जब भी प्लेन्स उड़ाएंगे वो प्लेन कभी भी क्रैश या फेल नहीं करेगा, जिस वजह से वो बिंदास वॉर के लिए हमेशा आगे रहते थे। रॉल्स रॉयस की फैक्ट्रीज दिन रात चलने लगी। वर्कर ने फुल स्पीड से काम किया और हर मशीन 100 ऑफ इंजन्स बनाए। रॉल्स रॉयस ने कभी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे कितनी भी डिमांड हो। रॉल्स रॉयस कंपनी ने वॉर जीतने के लिए काफी हेल्प किया। जब वॉर खत्म हुआ तो दुनिया ने देखा कि कैसे रॉल्स रॉयस के इंजन ने वॉर जीतने में एक बड़ा रोल निभाया, जिस वजह से रॉल्स रॉयस का नाम लोगों के दिलों में और भी ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ बस गया। रॉल्स रॉयस कंपनी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन रॉल्स रॉयस की कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जो कंपनी के लिए एक भारी झटका था। 12 जुलाई 1910 को चार्ल्स रॉल्स अपने एयरक्राफ्ट को उड़ाने के दौरान एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गए। उनका प्लेन क्रैश हो गया और इसने रॉल्स रॉयस कंपनी को एक इमोशनल और प्रोफेशनल क्राइसिस में डाल दिया। चार्ल्स रॉल्स का डेथ हेनरी रॉयस के लिए एक सदमा था, क्योंकि रॉयस ने अपने बेस्ट फ्रेंड और पार्टनर को खो दिया था। ये एक ऐसा मोमेंट था जब रॉयस को इस भयानक सदमे से निकलकर कंपनी रॉल्स रॉयस के लिए कुछ अलग करना था। जब चार्ल्स रॉल्स की मौत हुई तो रॉयस की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरफ से वो टूट गए थे। फिर भी रॉयस ने हिम्मत नहीं हारी और अपने काम को जारी रखा, लेकिन उनकी अपनी सेहत ही उनका साथ नहीं दे रही थी। जब रॉयस ने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर्स ने वार्न किया था कि उनके पास बस कुछ ही महीने की जिंदगी बची हुई है। उन्हें कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गए थे, जिसमें नर्वस ब्रेकडाउन और शायद लीड पॉइजनिंग भी शामिल थी। उनकी हेल्थ की कंडीशन इतनी बिगड़ गई थी कि उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। पर हेनरी रॉयस की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कुछ सालों के ट्रीटमेंट के बाद वे 100% रिकवर हो जाते हैं और रॉयस ने कभी भी अपने हेल्थ को अपने काम के आगे नहीं आने दिया। रॉयस की लाइफ की आखिरी दिनों में उन्होंने रॉल्स रॉयस को अपनी लेगेसी के रूप में छोड़ा, लेकिन उनका अपना जीवन कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। 22 अप्रैल 1933 को हेनरी रॉयस की देहांत हो गई। उनकी मौत ने रॉल्स रॉयस को और एक बारी इमोशनल सेटबैक दिया। पर रॉयस की डेथ के बाद भी रॉल्स रॉयस की लेगेसी ने अपने आप को जीवित रखा। रॉयस और रॉल्स के बिना भी रॉल्स रॉयस का सफर जारी रहा और कंपनी के लिए नए लीडरशिप का वक्त आया। कंपनी का सफर कभी भी सीधा नहीं था। 1998 में रॉल्स रॉयस का ओनरशिप चेंज हो गया और BMW ने रॉल्स रॉयस मोटर कार्स को एक्वायर किया। रॉल्स रॉयस की पुरानी लेगेसी को BMW ने मेंटेन किया और अपने ब्रांड और टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया, जिससे रॉल्स रॉयस कार ने अपनी लग्जरी को एक नई दिशा में बदला। आज रॉल्स रॉयस एक प्रीमियम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है जो BMW के अंडर काम करता है, लेकिन कंपनी का लेगेसी और उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड वैसे का वैसे ही बना हुआ है। रॉल्स रॉयस ने अपने फाउंडर की सोच को
अपने कार में रिफ्लेक्ट किया है और आज भी दुनिया की सबसे लग्जरी कार बनाने वाले ब्रांड के रूप में जाना जाता है।